Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, किन्हीं दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका एंगल निकालना सीखा था हमने. उस रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे निकालते हैं ये भी सीखा था. ठीक है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. और जो आर है वो वेक्टर्स के साथ कितना एंगल बनाता है ये पढ़ी है हमने चीजें. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हो सकता है कोई एक क्लोज जियोमेट्री है. ठीक है, उसमें हम वेक्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब क्या होता है उसमें, वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं. जैसे सबसे पहले एक ट्रायंगल में बात करता हूं मैं. मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एरो मैटर करते हैं, मतलब एरो हमें डायरेक्शन बताते हैं. ए बी सी मान लेते हैं, लेट्स से इट इज ए वेक्टर, इट इज सी वेक्टर, इट इज बी वेक्टर, राइट. और वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे बताई गई है, एरो से. ठीक है, तो किसी भी बेटा अगर क्लोज ज्योमेट्री में आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वापस से घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो रास्ते में जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका सभी का सम 0 होता है. ये बात ध्यान रखें सबसे पहली बात. ठीक है दोबारा से बताता हूं, कोई भी क्लोज ज्योमेट्री है, यही जरूरी नहीं है कोई भी हो, अभी और भी एग्जांपल दिखाऊंगा. उसमें अगर एक पॉइंट से मैं चलता हूं, ए से बी गया, बी से सी और फिर सी से ए, तो जितने भी वेक्टर्स अपने रास्ते में आए हैं उन सभी का सम 0 हो जाएगा. क्लियर है? ओके अब इसमें भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी. जैसे मैं ए से चलता हूं बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जो वेक्टर, मतलब जब मैं ए से बी गया तो किस वेक्टर को मैंने कवर किया, सी को. ठीक है, क्योंकि सी की डायरेक्शन ए से बी है. अगर मैं बी से ए जाऊंगा ध्यान से, तो सी नहीं है, वो है माइनस सी. बात समझ आई? मतलब ये है एक वेक्टर, लेट से ए बी, दो पॉइंट है, डायरेक्शन ये है सी वेक्टर. तो सिमिलरली अगर ये बी है, ये ए है, लेकिन इस बार डायरेक्शन ये है, तो ये होगा माइनस सी वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स. क्लियर? ठीक है, तो जैसे मैं ए से बी गया हूं तो कौन सा वेक्टर आया है रास्ते में, वेक्टर सी. बी से सी गया हूं तो कौन सा वेक्टर आया है, वेक्टर ए. और सी से ए आया हूं तो कौन सा वेक्टर आया है, वेक्टर बी. इन सभी का सम बेटा क्या होता है, 0. मैंने आपको ये बोला, ये ध्यान रखेंगे. ऑल राइट, सी ए बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए, तो ये बात मेरे ख्याल से कंफर्म है. किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में ऐसा होगा. जैसे एक और ट्रायंगल देख लो, ए बी सी, तो इसे मान लिया मैंने ए वेक्टर ऐसे, इसे मान लिया बी वेक्टर ऐसे, इसे मान लिया सी वेक्टर ऐसे. ठीक है बच्चों, अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, मर्जी आपकी है. या तो ऐसे चल लो या ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो इस बार एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं. पहले हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे, इस बार क्लॉकवाइज जा रहे हैं. ए से सी गया तो कौन सा वेक्टर आया, वेक्टर बी. उसके बाद सी से बी गया, अब ध्यान देना, सी से बी ना कि बी से सी. तो सी से बी जा रहा हूं तो कौन सा वेक्टर आएगा, माइनस ए. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं ए से, तो बेटा माइनस ए वेक्टर यहां पे लिखेंगे. अच्छा, अब बी से ए जाऊंगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं तक पहुंचना है. बी से ए जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. बात समझ आई सबको? इजी. ठीक है, अच्छा इसी चीज को अब चलो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो वेक्टर बी होगा ना
वो वेक्टर ए और सी के इक्वल होगा, इनके सम के, ऑब्वियसली रिजल्टेंट होगा। मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूं जो कि तुम जानते हो, जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आता है कहीं पे ऐसे करके, कौन, आर। तो इससे मैं एक क्लोज ज्योमेट्री बना सकता हूं, यू नो वेरी वेल, ऐसे करके ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, पैरेलल शिफ्ट करके इसको एक क्लोज ज्योमेट्री बन गई, ठीक है। अब देखो, चलो इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूं मैं, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और इस लॉ को फॉलो कर सकते हो आर को कैलकुलेट करने के लिए। मान लेते हैं जो आर है मुझे नहीं पता है ये कितना होगा, लेकिन मुझे दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, अब मुझे उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो मान लेते हैं मुझे फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, बी से सी गया, फिर सी से ए गया, फिर ए से बी गया, ए से बी जाऊंगा तो माइनस आर आएगा, देख सकते हो। तो बेटा आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप समझे। तो यही आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता ही है। ऑल राइट, ओके, चलो यहां तक भी क्लियर हो गया। एक और ज्योमेट्री बनाते हैं, पैरेललोग्राम जानते हो तुम बहुत अच्छे से, वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम का यूज करते हैं हम। अब देखो ध्यान से, देखो ये है ए, ये बी, ये सी और ये बेटा डी। अब ये इसके डायगोनल्स हैं। अब ये क्या शो करते हैं ये तुम्हें मैं बताऊंगा। लेट्स से ये जो डायगोनल है इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी भी मैंने ऐसे ले ली और इसकी ऐसे, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। मतलब जैसे मुझे सिर्फ ये और ये वेक्टर दिए गए हैं तो मैं एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकता हूं, पता है तुम्हें बहुत अच्छे से। पैरेललोग्राम फॉर्म करके हम वेक्टर एडिशन करते हैं, तुमने फिजिक्स में पढ़ाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ये वाली सिचुएशन दी गई थी हमें, ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ओके, और इसको भी रहने दूं, तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकता हूं मैं। ये दोनों वेक्टर सेम ही है, ये दोनों वेक्टर सेम ही हैं। अब देखना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, तो ये भी बी होगा और ये होगा ए। ऑल राइट बच्चों, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो ये पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल हमें क्या देंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसके डायगोनल हमें क्या देंगे। तो जैसे मैं ए सी की बात करूं, मान लो मुझे ए सी निकालना है, तो ए से चलूंगा और ए पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। इस वेक्टर का क्या नाम है, ए सी। ए सी बोलने से क्या मतलब हो जाता है, ए सी बोलने से ए से सी की तरफ। अगर मैं बोलूं इसे सी ए तो वो होगा सी से ए की तरफ। तो अच्छा एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, जो वेक्टर ए सी है उसे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ वेक्टर सी ए। ये वही चीज है ये वाली, जैसे ये सी था तो ये माइनस सी वेक्टर। इसको मैं बोल सकता हूं ए बी वेक्टर, इसको बोलना पड़ेगा मुझे क्या, बी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, माइनस आ जाता है बस सामने, ठीक है। तो बेटा कहां से चलना है, ए से बी। मैं ऐसे बोल सकता हूं ए बी, बी सी, सी ए, इनका सम 0 होगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कितना है बेटा, ए वेक्टर, बी सी कितना है, बी वेक्टर, सी ए कितना है, सी ए तो सी ए ही है, अभी तक पता ही नहीं हमें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो वहां पे दिखाया गया है वो ए सी दिखाया गया है, एरो से पता चल रहा है ए से सी। तो मुझे बेटर होगा सी ए को ए सी में कन्वर्ट कर लेना। तो मैंने कहा माइनस ऑफ ए सी, तो बेटा यहां से आ गया ए सी वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक बात, अब बात करूंगा मैं बी डी वेक्टर की, ठीक है, बी डी वेक्टर। तो कहां से चलूं, कहीं से भी चल लो, चलो ए से ही चलते हैं।
फिर से उसी डायरेक्शन में ऐसे ए बी वेक्टर, फिर बी डी वेक्टर, फिर डी ए वेक्टर, और इनका सम होगा बेटा 0। क्लियर, सम हो जाएगा 0। अब ए बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है। बी डी वेक्टर कितना है, बी डी रहने दो। डी ए कितना है, डी ए माइनस बी वेक्टर। तो बेटा बी डी वेक्टर आ गया बी माइनस ए वेक्टर। तो इससे पता चल गया जो हम पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं उसका एक डायगोनल तो हमें बताता है b प्लस ए और एक डायगोनल बताता है b माइनस ए। अब हमेशा क्या b माइनस ए ही होगा या a माइनस बी भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मुझे बोला जाता डी बी वेक्टर निकालो, क्या डी बी, तो डी बी वेक्टर कितना आएगा, a माइनस बी। ये बी डी कितना आया है, b माइनस ए। डी बी कितना आएगा, a माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे भी तुम देख सकते हो जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो ये तरीका होता है, मतलब a फिर b और फिर जहां से चले थे वहां तक का एक वेक्टर, तो ये वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर होता है। सिमिलरली अगर यहां पे देखें, ये इट इज लाइक व्हाट, लेट मी थिंक, हाँ इट इज लाइक रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसको अगर मैं पलट दूं, इसको मैं पलट दूं तो ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे और यहां से यहां तक जाएंगे तो वो होगा रिजल्टेंट। दोबारा B से C गए उसे A लिख दिया, C से A गए उसे B लिख दिया। अब B से A गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। सिमिलरली B से A गए, A से D गए एंड B से D गए, ठीक है, वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट बनेगा। तो ऐड कैसे करते हैं हम कि भाई इसकी डायरेक्शन को पलट दो, पहले तो इसे लिख दिया माइनस ए, तो इधर से इधर गया माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बी डी क्या होगा, माइनस ए प्लस बी। ये चीज भी अभी मैं बताता हूं, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जो बी डी है वो बी माइनस ए आएगा और डी बी अगर लिखना चाहूं तो ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। तो आप अपने दिमाग में एक बात बनाए रखें, अब जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, एक तो सम आता है और एक आता है डिफरेंस। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि मैं कुछ बताने वाला था, लेट मी थिंक। ओके, दूसरी चीज ये कि भाई एक तो डायगोनल बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये भी बात सही है हमारी, कोई टेंशन नहीं है। और ये निकालना कैसे है, b माइनस ए आएगा या a माइनस बी, या इसे याद करना है? तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जब आपको सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना, क्योंकि इसमें तुम गलती कर सकते हो, b माइनस ए को a माइनस बी भी लिख सकते हो अगर याद करने की बात आई तो, या a माइनस बी को b माइनस ए भी लिख सकते हो। तो याद मत रखो ऐसे। तुम्हें क्या करना है, जब ज्योमेट्री फॉर्म होगी बस एक काम करना है, एक पॉइंट से चलना और उसी तक वापस आ जाना, अपने आप मिल जाएगा कौन सा वेक्टर क्या होगा। बी डी वेक्टर बी माइनस ए होगा या डी बी वेक्टर बी माइनस ए होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है, इसको बी दे दूं इसको ए दे दूं तो बात चेंज हो जाएगी, या मेरे से इस डायरेक्शन में पूछ लिया जाए तो बात चेंज हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तरीका सेम है, एक पॉइंट से चलो उसी पे वापस आ जाओ, उसकी डायरेक्शन में चलोगे तो वेक्टर पॉजिटिव आएगा, वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो वेक्टर को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम ऐसे चलना शुरू किया तो पहले ए से बी गया तो ए की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ए को पॉजिटिव लिए, फिर बी डी की डायरेक्शन में ही है तो बी डी लिख दिए इसको, फिर डी से ए गया जो कि बी के अपोजिट डायरेक्शन है तो उसे लिया मैंने माइनस बी। ठीक है, तो वहां से पता चल गया बी डी कितना होना चाहिए, बी माइनस ए। अच्छा, ये किसी भी ज्योमेट्री के लिए पॉसिबल है। अभी और ज्योमेट्री मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बेटा मैं अभी क्या बताने जा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से कि जैसे कोई भी ज्योमेट्री है, मान लो ये, ठीक है, अब ये ए बी सी डी, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सी डी।
वेक्टर सी डी निकालना है और मुझे बाकी दे दिए, बाकी ये ए है, ये बी है और बेटा ये सी है। ठीक है, ध्यान से इनकी डायरेक्शन में दिखा देता हूं तुम्हें, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये ऐसे है। अब मुझे एक वेक्टर निकालना है, कौन सा, लेट्स से डी सी, ठीक है, या सी डी, चलो सी डी फाइंड करना है मुझे, ठीक, सी डी फाइंड करना है मुझे। तो एक काम और कर सकते हो, एक तो मैंने तुम्हें बताया ऐसा करो, एक पॉइंट से चलो उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ। अच्छा वो कौन सा पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा एक तरीका ऐसे भी मान सकते हो, जैसे मुझे सी डी निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसा करो, सी से चलो और डी पे पहुंच जाओ। सी डी को तो एक तरफ रखो, इक्वल टू में सी से चलो और डी पे पहुंच जाओ, वही होगा सी डी वेक्टर। मतलब देखो, सी से चलता हूं, डी पे पहुंच जाऊंगा, तो बात सही है या नहीं, सी डी वेक्टर होगा या नहीं, हाँ। दूसरा, इधर से भी जा सकता हूं, मैंने बताया ना कैसे भी जा सकते हो, तो ऑब्वियसली इधर से इधर जाऊंगा तो भी बात सही होगी, या इधर से इधर जाऊंगा तब भी बात सही होगी। सही है या नहीं है? क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, दोनों में बातें सेम होंगी। तो सी से डी की ओर ऐसे गया तो नाम क्या आ गया, सी डी, और ऐसे जाऊंगा तो भी सी डी होगा, इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब वो चीज। तो चलो ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सी से बी पे गया पहले मैं, प्लस बी से ए गया, प्लस ए से डी गया। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, यहां पे देखो, बी से बी कट सकता है, ऐसे ही जस्ट दिखा रहा हूं, कटता नहीं है। ए से ए कट सकता है, तो बचा क्या, सी डी। ध्यान से देखो, बच गया ना सी डी। तो ये भी एक तरीका होता है, कई बार ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है आपके सामने और आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अच्छा बी से बी जाएगा, ए से ए जाएगा, बचा कौन, सी डी। इसका मतलब ये पूरा वेक्टर किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ये कब है, जब सिर्फ आपको इतना दिया जाए, ठीक है। चलो ये तो बात अलग होगी। तो जो मैं बता रहा था वो आई होप समझ आ गया होगा कि क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बात सेम ही आती है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, सी बी कितना होगा, माइनस बी, क्योंकि जो बी है ना वो तो बी सी है, डायरेक्शन से पता चल रहा है। तो सी बी कितना होगा, माइनस बी, बी ए माइनस ए डी प्लस सी। तो बेटा पता चला जो वेक्टर सी डी है वो किसके इक्वल है, माइनस बी माइनस ए प्लस सी, इसके इक्वल है। इजी, ठीक है। तो बस किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में करना हो तो ऐसे कर सकते हो, या चलो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, कुछ भी दे दिया जाए आपको। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये है ए सी। तो पूछा गया है वेक्टर ए सी बताइए कितना है, वेक्टर ए सी। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, वेक्टर ए सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से चलूंगा सी तक जाऊंगा। कैसे, देखो पहले तो ऐसे गया, कितना, वेक्टर ए, फिर ऐसे गया प्लस वेक्टर बी, फिर ऐसे गया प्लस वेक्टर सी। तो बेटा जो ए सी वेक्टर आया वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इजी, वेरी इजी, क्लियर बच्चों। बस ये चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं है। चलो इसमें देख लो, अब एक हेक्सागन ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे ये हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, देखो सेम लेंथ इन बट अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो आप वेक्टर के नाम लिख सकते हो, एक अगर ए है तो दूसरा माइनस ए होगा। इसके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, एक तो लेंथ सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो। अच्छा लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम वेक्टर है। ये वेक्टर ए है तो इसे भी आप वेक्टर ए डाल सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जैसे चलो मैं लिख देता हूं, ऐसे मैंने वेक्टर्स बना दिए, मेरी मर्जी है, अब मैं ऐसे बना दिया
और यहाँ पे मर्जी है किधर भी ले लो, ऐसे ले लिया। ठीक है बच्चों, और मान लो मुझे जो वेक्टर्स पता है वो ये है, ये A है और ये B है। ध्यान से देखना आप मेरी बात, ठीक है, ये A है और ये B है, बस मुझे दो वेक्टर्स पता है, लेट्स से। ओके, अब अगर ये A है तो बेटा ये भी A होगा। रेगुलर हेक्सागन है तो ऑब्वियसली साइड्स की लेंथ सेम होंगी सभी की। अच्छा, ये B है तो अब ये भी B होगा। सिर्फ दो पता थे, AB पता था, BC पता था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए FE बताइए तो वो भी B होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ED बताइए तो वो भी A होगा। अब ध्यान से देखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये एरो दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो पूछेंगे ऐसे आपको कि बताइए ED, ED का क्या मतलब है, E से D। इसका मतलब आप अपने दिमाग से एरो को ऐसे बनाओगे। अगर DE पूछा जाए तो एरो ऐसे बना देना इधर की ओर, ठीक है, तो ओके। अच्छा, अगर ये A है ये B है तो ये तो बात कंफर्म हो गई, ठीक। अब हम और कुछ करने की सोचते हैं। देखो, अब मैं AC निकाल सकता हूं क्या, या नहीं? मैं AC निकाल सकता हूं, कैसे? देखिए, ध्यान से देखिए, AC कितना होगा, वेक्टर AC, ठीक है, इस पे वर्कआउट करना सिखा रहा हूं मैं हेक्सागन पे। वेक्टर AC कितना होगा? ऑब्वियसली A से चलो C तक जाओ, प्लस A प्लस B, ठीक है ना, A प्लस B। ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हारे से पूछूं AD बताइए मुझे, AD कितना होगा? तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि इसमें CD नहीं पता हमें, ठीक है, CD हमें नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी थिंक, या तो मुझे एक और थर्ड वेक्टर देना पड़ेगा, या मैं CD निकाल सकता हूं क्या, उसका सोचना पड़ेगा। ओके, देखो एक तो तरीके मतलब कुछ तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। वो क्या तरीके हैं कि इसमें हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालनी आती है, और तुम इतना समझ पा रहे होंगे कि ये और ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो इसको AD को भी इसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है। ये बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है, ओके, ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये एंगल बेटा 60 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं AD की लेंथ निकालना चाहूं, सिर्फ लेंथ, ठीक, अगर लेंथ निकालना चाहूं और मान लो इन सभी साइड्स की लेंथ L है, तो AD की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, AD की लेंथ कितनी होगी, तो देखते हैं। अच्छा, L इसका मतलब मॉड A एंड मॉड्यूलस ऑफ B बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना, वो L के इक्वल है, ओके। अब इसे इसकी लेंथ निकालनी मैंने तुम्हें सिखा रखी है ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार और बता देता हूं, देखो कैसे। मान लो देखो ये L है, तो इतना पोर्शन तो L हो गया इसका, ये चीज तो L हो गई, ठीक है, और ये भी L है, ये भी L है, यू नो वेरी वेल, सभी साइड की लेंथ सेम है। अब ये कितना एंगल है, 60, तो भाई ये लेंथ कितनी होगी, L cos 60, और ये कितनी होगी, L cos 60, क्योंकि ये भी 60 है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, L cos 60 कितना होता है, L/2 प्लस L/2, दैट इज 2L। समझ गए? इसका मतलब जो ये वेक्टर है AD, ये कौन होगा, AD वेक्टर BC के पैरेलल है बट लेंथ में डबल है, तो मैं बोल सकता हूं AD इज नथिंग बट, तो मैं बोल सकता हूं AD इज वेक्टर 2B, मतलब 2B के बराबर होगा कि नहीं, AD जो होगा वो 2B के बराबर होगा, सिंपल सा केस है, ठीक है बच्चों, ओके।
चलिए ए डी भी मिल गया मुझे, तो अब मैं सी डी निकाल सकता हूं कि नहीं? मुझे एक्चुअल में सी डी निकालना है, उसके लिए मैंने पहले तो ये निकाला, अब ये निकाल दिया। अब मैं कह रहा हूं अब ये देखो एक ट्राइंगल बन गया, क्लोज ज्योमेट्री। अब मैं सी डी निकाल सकता हूं। तो सी डी क्या होगा, यहां पे दिखा देता हूं। देखिए जो सी डी वेक्टर होगा वो सी से चलो और डी तक पहुंचो। तो सी से ए प्लस ए से डी। ऑलराइट बच्चों, तो सी से ए कितना है? ए सी ये है, तो सी ए कितना होगा? माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। और प्लस एडी, एडी कितना है? 2b, तो बेटा प्लस 2b, तो ये आ गया फाइनली b माइनस ए माइनस सी। तो जो इसमें सी डी वेक्टर आया, सी डी वेक्टर वो कितना आया? b माइनस ए माइनस सी। और अगर मैं पूछूं ए एफ वेक्टर, तो बोथ आर सेम एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एफ वेक्टर। तो ध्यान से देखो, मेरे पास सिर्फ मुझे ए बी और बी सी दिया गया था और मैंने सभी साइड्स के जो वेक्टर्स हैं वो निकाल लिए, ठीक है। वो सभी साइड के वेक्टर कैसे निकाले? ए बी और इसके पैरेलल वाला भी बी, इसके पैरेलल वाला बी, ठीक है। अब ये दो रह गए थे, इनमें से कोई एक निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा यार इसे कैसे निकालें, तो पहले मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला ये, फिर ये निकाला कि यार ये तो इसके पैरेलल है, मैं इसे 2b लिख सकता हूं, ठीक है। अब सी डी निकाल लिया क्लोज ज्योमेट्री से। सी डी निकालना था मतलब सी से गया डी तक, तो सी ए डी विल बी इक्वल टू सी डी, ठीक। तो सी ए मुझे पता था और ए डी मुझे पता था, मैंने रखा, आंसर आ गया। बात समझ आई? तो जैसे हेक्सागन है, इसमें मैंने हर चीज़ तुम्हें बता दी है, कैसे इसकी साइड निकालेंगे, कैसे इसका डायगोनल निकालेंगे। अगर मैं सिमिलरली तुम्हारे से अब पूछ लूं बीई, क्या बीई, इसी में बात चल रही है ये, ठीक है। इसको मैंने साइड में रख दिया है, ओके। अच्छा ये कहाँ का है? ये इसका पोर्शन है, ठीक। ये अलग है, ये अलग है, ए सी, ये भी इसके साथ बंद कर देते हैं। अच्छा मैंने इसके वाला ए सी लिख लिया वहां पे, ए सी सी ए, तो ये गलत है बिल्कुल। ए सी मुझे कहाँ था? ये है हमारा ए सी, ये गलती होगी। ए सी मैंने इसके वाला यूज कर लिया, जबकि ए सी था कौन? ए प्लस बी, ए सी, और यहाँ पे कौन यूज करना था? सी ए, तो इसको हटा दिया मैंने, माइनस ऑफ ए प्लस बी आएगा, और फाइनली क्या आएगा? b माइनस ए, ठीक है। तो सी डी जो आया बच्चों, सी डी वो आया b माइनस ए वेक्टर, ऑलराइट, b माइनस ए, ओके। अच्छा यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ए सी वेक्टर, सॉरी ए एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर बोथ आर सेम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, और हम क्या निकालने जा रहे थे? हाँ बीई वेक्टर, बीई। तो बेटा अगर बीई की बात करूं, वेक्टर बीई की बात करूं अगर मैं यहां पे, तो बीई वेक्टर क्या होगा? बी से चलो ई की तरफ, ठीक है। बाकी सब वेक्टर तो पता ही है। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका बीई वेक्टर इसके पैरेलल होगा ए एफ वेक्टर के और डबल होगा, तो बीई वेक्टर विल बी ट्वाइस ऑफ ए एफ वेक्टर, एंड ए एफ वेक्टर हमें पता ही है। तो बेटा बी ई वेक्टर इज नथिंग बट 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a। क्लियर बच्चों? ओके। अब मेरे से पूछा जाए एफ डी वेक्टर, एफ डी, तो एफ डी कहां पे लिख दूं? चलो यहीं पे आ जाओ, एफ डी वेक्टर। तो बेटा एफ डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? एफ डी वेक्टर, एक मिनट, हाँ एफ डी वेक्टर इस ए सी के इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल, एफ डी वेक्टर बेटा इक्वल होगा ए सी के वेक्टर के। अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता था डी एफ बताइए,
तो डी एफ क्या होता, माइनस ऑफ ए सी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, डी से एफ कह रहा है। अभी फिर मैंने बोला है एफ डी, तो सेम डायरेक्शन है, तो जो ए सी होगा वही एफ डी होगा। तो ए सी है कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये भी मुझे मिल गया। तो सभी मैंने पता कर लिए, सभी डायगोनल्स की इक्वेशन मैंने निकाल ली, ठीक है, और सभी साइड्स की इक्वेशन निकाल ली, जबकि सिर्फ मुझे 2 वेक्टर दिए गए थे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी ज्योमेट्री आए उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। ध्यान में रखें पैरेलल वेक्टर का नाम सेम ही होता है, बस उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वेक्टर इससे तो बड़ा होगा, तो अब आप इसे b लिख दोगे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मैंने लेंथ देखी और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने आंसर दे दिया। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सभी साइड की लेंथ सेम है, ओके, लेकिन ये साइड a है, ये b है और ये b माइनस a है, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है यार, ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल आप यहां से कैलकुलेट करके देखो, 2 वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल है कितना, उसके हिसाब से आप इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं आने वाली। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये है b माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर वेक्टर b माइनस ए, सी डी जो आया है हमारा, है ना, b माइनस ए आया है, ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ b एंड मॉड्यूलस ऑफ ए के, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ऑलराइट बच्चों, होना चाहिए, क्योंकि साइड की लेंथ है सेम होनी चाहिए, ठीक है, वहीं से उनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है अगर मैं पूछूं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो मान लो इन सब का मॉड्यूलस सेम है, एल है, तो एक बार निकाल के देखते हैं। मैंने कहा सी डी वेक्टर क्या होगा, सी डी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, वो होगी मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए। अब ये सेम आना चाहिए, लेंथ इसकी सेम आनी जरूरी है, ठीक है, जैसे हमने प्रोसीजर से निकाला है तो सेम ही आना चाहिए। चलो देखते हैं, ये आगे मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, ये आगे मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी एंड कॉस क्या बताइए, एंगल कितना है बी और ए के बीच में। तो कुछ लोग कहेंगे 120, ये वाला एंगल क्योंकि 120 होता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जब एंगल निकालते हैं वेक्टर्स के बीच का तो टेल से टेल मिलाते हैं। इसका मतलब इसको मैं अगर आगे शिफ्ट कर दूं यहाँ, तो ये वाला एंगल मैटर करेगा, सही बात है या नहीं, ये 60 डिग्री, ये वाला एंगल मैटर करेगा, कितना है 60, तो मैंने लिख दिया बेटा 60 डिग्री। अब मैं निकाल के देख रहा हूं, अब मुझे पता है मॉड्यूलस ऑफ बी एंड मॉड्यूलस ऑफ ए बोथ आर सेम, ठीक है। वी नो मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो मैंने बेटा यहाँ पे करना शुरू किया, ये आ गया एल स्क्वायर, ये आ गया एल स्क्वायर, और cos 60 से ये कट जाएगा, ये आ गया एल स्क्वायर एंड दिस इज एल। देख सकते हैं आप, cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ये दोनों एल हैं तो ये एल स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, सिर्फ आंसर क्या गया, एल आना ही था, ठीक है, सेम लेंथ है, यहाँ से पता चल रहा है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये ए है ये बी है और ये बी माइनस ए कैसे हो जाएगा, लेंथ तो सेम होनी है। तो भाई लेंथ तो तब भी सेम रह सकती है, ऑलराइट, वो तो उनके एंगल के बीच में डिपेंड करता है। तो b माइनस ए निकाल के देखा मैंने, एल ही आ रहा है वो भी, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। अगर और किसी वेक्टर की बात करें, वो कहे कि ए डी की लेंथ बताओ, तो ऑब्वियसली इसकी डबल होगी। वो कहे ए सी की लेंथ बताओ, तो ए सी की लेंथ कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, सॉरी मॉड ऑफ ए प्लस बी निकाल लेना। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3√L। तो अगर इसी ज्योमेट्री में मैं लेंथ ऑफ AC पूछूं, लेंथ ऑफ AC,
ठीक है, ये AD क्यों लिखा हुआ है मैंने AD निकलवा दिया ना। हाँ, तो अगर मॉड्यूलस ऑफ AC की बात आए यहाँ पे तो वो आएगा √3L। ठीक है, √3L। ऑलराइट, बस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 3L² का स्क्वायर रूट, तो √3L आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे ज्योमेट्री पे वर्क करना है। कोई भी साइड पूछी जा सकती है, कोई भी डायगोनल पूछा जा सकता है, 2 वेक्टर दे देंगे आपको, तो कैसे निकालना है ये समझ आ गया होगा। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है हेक्सागन ही दिया जाए, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, या पेंटागन भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। वर्कआउट ऐसे ही करना है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अभी हम देख लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर ट्राइंगल। ठीक है, फॉर एनी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, तो देखो जैसे ये एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ABC, and let's say it is A, it is B, then what it will be? It will be vector A plus vector B. All right बच्चों, तो what are the conditions so that this triangle formed, and that is called triangle inequality. The side AC should be, modulus of that side AC should be greater than the sum of the other sides. राइट और रॉन्ग? ठीक है, ओ सॉरी रॉन्ग। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। ऐसा होता है या नहीं? तो बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वेक्टर A प्लस वेक्टर B शुड बी लेस देन इक्वल टू ये। अच्छा, इक्वालिटी आनी तो सही नहीं है, इक्वालिटी आनी तो सही नहीं है, लेकिन जस्ट मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैं जस्ट तुम्हें ये बता रहा हूं कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो है वो हमेशा मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B से छोटा होगा। ठीक है, ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, डिफरेंस ऑफ एनी 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनी अदर 2, मतलब सॉरी wait, difference of any 2 sides, difference of any 2 sides is always less than the third side. ऐसा होता है ट्राइंगल में, ठीक है ना। जो थर्ड साइड है वो हमेशा 2 साइड, जो बाकी 2 साइड है उनके डिफरेंस से बड़ी होती है और बाकी 2 साइड के सम से छोटी होती है थर्ड साइड। तो बेटा मैं इसे एक साथ ऐसे भी लिख सकता हूं, एक साथ तो नहीं लिखूंगा। यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक मिनट रुको, A प्लस लगाओ, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें जो मॉड्यूलस ऑफ A प्लस बी है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B, और मिनिमम वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ A माइनस मॉड्यूलस ऑफ B। ठीक है, अच्छा ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये चीज इसके इक्वल कब होगी? ठीक है, ये मैं बता देता हूं तुम्हें, तुम अपने आप देख लो वैसे कि मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में। मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा अगर 1 हो जाए, कॉस थीटा 1 हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो इफ A एंड B आर अलाइक वेक्टर्स, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाए तो ये बन जाएगा, अच्छा इसका स्क्वायर है यार, ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये बनेगा A माइनस B का होल स्क्वायर।
मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेलिटी, इफ ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ये मैंने बात क्या की है, ये दोनों चीजें क्या हैं, कंडीशन फॉर इक्वेलिटी, ठीक है। कंडीशन फॉर इक्वेलिटी, इक्वल कब होंगे ये इसके इक्वल कब होगा, जब अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ये इसके इक्वल कब आता है, जब एंगल के बीच मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 0। तो ये है कॉमन सी चीज है, ठीक है। सिमिलरली ओके, तो चलो ठीक है, अभी तो ये उतार लो तुम, ठीक है, और आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसे अभी आप कॉपी कर लीजिए।